क्वेश्चन नंबर 72 देखो, हमें एक स्फेरिकल शेल दिया है, उसका चार्ज कंटेंट दिया है 5 कूलम है, उसका रेडियस 4 मीटर है। सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, वी नो फॉर अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एप्सिलॉन अपॉन 2 ई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टाउ ऑल स्पेस पे हमें इंटीग्रेट करना है। और अब गिवन क्या है, शेल है ना, शेल। ठीक है, तो शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो जो भी हमें वो इंटीग्रेट करना है वो आउटसाइड वॉल्यूम के लिए हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ओके। सो आउटसाइड के लिए ई का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है ना, तो मैंने ये टर्म्स 2 बार लिखे है। ठीक है, और डी टाउ का वैल्यू क्या है, डी टाउ का वैल्यू है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स को सारे बाहर निकालेंगे। ये 1/4 पाई सिग्मा नॉट जो है, सॉरी सिग्मा नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट जो है, इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये के स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा डी आर के साथ। ठीक है, और साइन थीटा डी थीटा बचेगा और डी फाई बचेगा। और हमें लिमिट्स पता है, थीटा की लिमिट 0 से पाई है, डी फाई की लिमिट्स है 0 से 2 पाई। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ से मतलब आउटसाइड रीजन के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो ये जो रेडियस है ये आर रेडियस है, आर से ये इन्फिनिटी तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इसका वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू -1/r आ जाएगा। ठीक है, सो -1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 2 पाई है। सो 2 × 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 पाई लिखा है। ठीक है, सो ये अपना फॉर्मूला आ गया, 2 × 4 मतलब ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, 4 मीटर गिवन है, और चार्ज कितना गिवन है, चार्ज 5 कूलम गिवन है, चार्ज कितना है, 5 कूलम गिवन है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर शेल निकाल सकते हैं ना। यस, तो कितना हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर 25 और रेडियस का स्क्वायर कितना है, 16। ठीक है, ये कुछ भी आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 3.125। सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये 8 हो जाएगा। हाँ करेक्ट है, हाँ, तो इसका वैल्यू आता है 3.125। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, जिसका लैम्डा गिवन है। लैम्डा कितना है, 8 पाई × 10⁻⁻² कूलम पर मीटर। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर दूर इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कितना है, हमें कैलकुलेट करना है, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। ठीक है, तो हमें पता है गॉस लॉ से, मतलब ये जब तुम गॉस लॉ लगाओगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है λ/2πr आता है। बस इसको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो ई का वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ लिख लिया, और लैम्डा तो गिवन है, लैम्डा गिवन है। ठीक है, 2 पाई है, और आर भी गिवन है, आर कितना है, 20 मिलीमीटर, सो 20 × 10⁻³ ठीक है, सो ये पाई गया, ये 4 हो गया, ये 2 गया यहाँ से, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
सो 2 कूलम पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ 20 है ना, सो ये 10⁻⁻² हो जाएगा, ऊपर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचा। सो आंसर इज 2 कूलम पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शीट है और एक चार्ज पार्टिकल दिया है जिसका मास m है और चार्ज Q0 है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करने बोला है ये जो शीट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर जो mg एप्सिलॉन नॉट और q के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। आफ्टर सम टाइम ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इक्विलिब्रियम वाला एंगल 45 गिवन है। तो ये जो बॉल है इसका हम FBD बनाएंगे, तो टेंशन इसको यहाँ पे खींच रहा है विद दिस एंगल 45, तो ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इस दिशा में, और mg तो हमेशा नीचे लगता है। सो सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम का, सो t cos 45 ये वाला जो कंपोनेंट है mg के बराबर हो जाएगा, t cos 45 mg के बराबर है, और t sin 45 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, ठीक है। सो इन दोनों को अगर मतलब इसको डिवाइड भी कर सकते हो, सो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan 45 आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, सो tan 45 विल बी व्हाट, QE टाइम्स QE डिवाइडेड बाय mg हो जाएगा, ठीक है। Q बाय mg, E क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। सो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा tan 45 इंटू mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q आ जाएगा, और tan 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू √2 अपॉन 2, tan 45 का वैल्यू है √2 अपॉन 2, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, सॉरी tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 2018 का सवाल देखो, एक्स जेड प्लेन में प्लेन शीट रखा है, ठीक है, माइनस सिग्मा है, एक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माइनस सिग्मा है, 2 सिग्मा है और 3 सिग्मा है, ठीक है, और उनका y कोऑर्डिनेट भी गिवन है, a 3a और 4 है, तो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन। सिचुएशन ये है, पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस दिशा में, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे इसी दिशा में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कैलकुलेट करना है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 सिग्मा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किस दिशा में माइनस जे कैप की दिशा में, प्लस 2 सिग्मा के वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कौन सी दिशा में, माइनस जे दिशा में, प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे दिशा में, ठीक है। सो ये 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, अच्छा, तो सिर्फ सिंपली एडिशन हो गया, 1 + 2 + 3 6 अपॉन 2 सिग्मा, सॉरी ये 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कौन सी दिशा में, माइनस जे दिशा में। सो ऑप्शन बी इज राइट, है ना, 2 3s are 2 1s are और ये 2 3s are,
सो 3 टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर है। ओके तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है एक स्फेरिकल सिमेट्री में, कितना है k टाइम्स आर स्क्वायर इनसाइड है, ठीक है। तो हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड R इज़ लेस देन कैपिटल R फाइंड आउट करना है, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ तो क्या सिचुएशन है, एक स्फेरिकल सिमेट्री गिवन है, इसके इनसाइड जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें गिवन है k टाइम्स आर स्क्वायर, ओके। आउटसाइड वो चार्ज डेंसिटी 0 है, और सवाल में ये बोला है कि q इनसाइड मतलब टोटल चार्ज है q, कैपिटल Q उन्होंने मान लिया है। सो गॉस लॉ क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रल इनसाइड q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनसाइड चार्ज कितना है, इनसाइड चार्ज कितना है, रो टाइम्स डी टाउ है ना, चार्ज डेंसिटी है ना, तो मैंने उसे चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में गिवन चार्ज को मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है उसे लिख लिया, ठीक है। सो इनसाइड के लिए r इज लेस देन कैपिटल R, और dA का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो ये हमें गिवन है, ये कितना है k टाइम्स आर स्क्वायर, और डी टाउ का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी फाई का इंटीग्रेशन दोनों मिला के क्या होता है 4 पाई आता है, ये हमें पता है, ठीक है, प्रीवियस वाला वीडियो देखो, ठीक है। सो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 डी आर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आर टू द पावर 5/5 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से 4 पाई गया 4 पाई गया, ठीक। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स आर क्यूब डिवाइडेड बाई 5, ओके। और हमें ऑप्शन में गिवन है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमें k को, इस k को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। कहाँ से इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R तक, सो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 पाई होता है, 4 पाई यहाँ पे लिख लिया, k कांस्टेंट है बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आर टू द पावर 5/5 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q लिख सकते हैं, तो ये आ गया, और ये हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू क्या है 5 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर टू द पावर 5, ठीक है, इंटू छोटा r का क्यूब डिवाइडेड बाय 5, सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वो कितना होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रो बराबर 0 है, रो बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोई सोर्स चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, चार्ज का कोई सोर्स नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस निकालें, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं तो ये कांस्टेंट रीड होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा और इसका भी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, ऑप्शन बी हमें बता रहा है कि कोई सोर्स चार्ज है या नहीं, मतलब ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रीजन आर है
हैज़ नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हम डेल क्रॉस ई कैलकुलेट करें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे मतलब ये देखो ना, ये नॉन ज़ीरो टर्म है और ये भी नॉन ज़ीरो टर्म है, ठीक है। सो डेल क्रॉस ई क्या आ रहा है कि नॉन ज़ीरो आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कर्ल अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ज़रूर करेगी। यही तो एम्पियर का मॉडिफाइड वर्जन है मैक्सवेल लॉ का, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन भी राइट है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हमने पहले देखा था बी राइट है, सी भी राइट है। अच्छा, हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे कि आर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमने कैलकुलेट किया है बी में, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है क्योंकि एनर्जी फ्लक्स क्या है, ज़ीरो नहीं है, हर जगह पे ज़ीरो नहीं है। सो ऑप्शन बी एंड सी आर राइट।